वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में? 3 ऑफ कप्स एंड 16 से 20 में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज में क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए 16 से 20 में? 3 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैप्रिकॉर्न आपके लिए? द चैरियट एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न आपके लिए 16 से 20 ऑफ जुलाई में? 10 ऑफ सोर्ड। फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए? पास्ट में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न। प्रेजेंट में आप किसी तरह से गेट टुगेदर मेंटेन कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टनरशिप हो सकती है जो आप अटेंड कर रहे हो। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फीलिंग में हो, कुछ चीज़ों को लेके आप कांस्टेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हो और लगातार एक ब्लॉक्ड एनर्जी मेंटेन है। या तो कोई पर्सन है जिसकी तरफ से ऐसी एनर्जी है, या सिचुएशंस को लेके ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप बार बार या तो हर्ट हो रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में ये है कि आपको सिंपली डिटैच होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हिडन फैक्टर में किसी तरह की फिर से कोई फाइट क्रिएट हो रही है, स्ट्रगल, ड्रामा, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। छोटी मोटी फाइट है, इतनी बड़ी कुछ नहीं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में आप मेंटली कुछ तरीके से एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो, बट फिर भी आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, होल्ड करके चल रहे हो। पास्ट में हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ रहा है एंड यू फील लाइक, और आप जो एक लॉन्ग टाइम से एक प्रेशर कैरी कर रहे थे वो प्रेशर आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कोई पर्सन या तो आप खुद किसी सिचुएशन को लेके बहुत पैशनेट हो और आप गेट टुगेदर मेंटेन कर रहे हो। एक से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल हो सकता है और पार्टनरशिप हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? या कोई फंक्शन हो सकता है। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेके आप लगातार चांस पे चांस ले रहे हो किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, बट फिर भी वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, डिफ़िकल्टीज़ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए? या ऐसा लग रहा है कि आप लगातार हील कर रहे हो बट फिर भी वो जो पेन है वो लौट के आ रहा है आपकी लाइफ में, इवन दो कि आप कांस्टेंट एक हीलिंग मोड में ही हो। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? यूनिवर्स कह रहा है कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आपको सोचना नहीं है, टेक केयर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है और एक डिटैच एनर्जी में रहना है कैप्रिकॉर्न आपको अपनी लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि रिपीटेड वे में कुछ फाइट्स क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में, कोई स्ट्रगल, केओस, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हो बट फिर भी ऐसे, और आप मेंटली एग्जॉस्टेड दिख रहे हो। आपको लग रहा है आप कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो गए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो और आप बर्डन भी हो चुके हो। अब आप इस चीज़ को डील नहीं कर पाओगे, ठीक है।
सो 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो बिकॉज यू एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली मेंटल लेवल पे। सो आप कहीं ना कहीं बहुत नॉर्मल तरीके से लोगों के साथ पेश आ रहे हो, बहुत नॉर्मली कनेक्ट कर रहे हो, नॉर्मल फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में एंटर नहीं कर रहे हो, ना ही किसी को अपनी लाइफ में स्पेस दे रहे हो, ठीक है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? 2 ऑफ वॉन्ड्स। बट फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेके आप या तो लेट गो नहीं कर पा रहे हो। सो आप कांस्टेंट बेस पे एक वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन और मे बी 2 डिसीजंस, ठीक है, जहाँ पे आप 2 तरह के डिसीजंस के बीच में फंसे हुए हो और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एंड यू कॉन्स्टेंटली वेट फॉर द टाइम जब आपके पास वो क्लैरिटी हो, वो करेज हो कि आप ये डिसीज़न लेके आगे बढ़ पाओ, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।